नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक विधेयक पेश किया है और इस कृत्य पर कानून बनाकर एक बड़ा संदेश देने का कार्य किया है कि जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं वो संभल जाएं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील बराला जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। सुनील जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक बड़ा कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आ रही है और उस बाबत एक अध्यादेश पास कर दिया है। इसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्यों महसूस की गई? अनु सिंह जी, उत्तर प्रदेश क्या ये पूरे भारत का विषय है वैसे, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों से बहुत ही इसका दुरुपयोग हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि इसमें अपने हिंदू धर्म का ही नहीं बाकी दूसरे धर्म का भी है। कारण क्या है कि जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो एक जो मिशनरी लोग हैं, एक समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक बहुत बड़े मिशन पे, छोटा मिशन नहीं है। यानी कि उससे जब प्रतीत होता है, चीज को दिखाई देने को लगता है जी। कि जब ऐसी घटनाएं विगत वर्षों से आ रही है लगातार, कि वे लोग अपना धर्म बदल करके झूठा और हाथों में कलावा बांध लेते हैं, माथे पे तिलक लगा लेते हैं और अपने नाम हिंदू और इस प्रकार के रख करके और कॉलेजों के गेट पे खड़े होकर के, स्कूलों के गेट पे खड़े होकर के उन जो लड़कियां हैं, छोटी उम्र की बच्चियां हैं, उनको अपने जाल में फंसा करके तो उसका फिर दुरुपयोग करते हैं। और वे जब जाल में फंस जाती हैं तो उनको अपने चक्रव्यूह में फंसा करके छोड़ देते हैं। तो वे ना तो इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं। ये घटनाएं ऐसी प्रारंभ से ही बहुत, और धीरे धीरे जब उसने अपना रूप धारण किया तो वो बड़ा रूप लिया उसने, और उसी को लेकर के जिस परिवार में ये घटना घट जाती है जी। उस परिवार की हालत क्या होती है वो ही समझ सकता है, उसको जिस परिवार पे ये बीतती है। तो इस पर सरकार गंभीर हुई और सरकार ने इसको देखा। जो ये अब उसको होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो तत्कालिक क्षण जो होते हैं वे बहुत ही गंभीर क्षण होते हैं। उस क्षण के आधार पर आप देखते होंगे कि कोर्ट में जाते हैं, फिर उनके बयान होते हैं। उस बयान के आधार पर भी उस समय लड़की वो माँ बाप को नहीं मिल पाती है, वो फिर भी उस समय भी वही उसी के पक्ष में अपनी गवाही देती है। तो कोर्ट भी विवश होता है और कोर्ट भी उसी के पक्ष में निर्णय करके भेज देता है। अब जहाँ नाबालिग लड़की होती है, नाबालिग लड़की को तो न्यायालय माँ बाप को सौंप देता है, लेकिन जो बालिग लड़की होती है वो उस समय, क्योंकि उस समय का इंतजार भी देखा जाता है। जब ऐसे केसेस होते हैं जिहाद, जिनको एक अपने आप में ये नाम निकल करके आया पूरे भारत में, लव जिहाद, यानी कि झूठा प्यार बना करके, झूठी चीजें साबित करके, अपने जाल में फंसा करके, तो ये जिहाद के रूप में लिया गया, इसको मिशन के रूप में लिया गया इसको। तो वो जब आता है सामने, तो आने के बाद न्यायालय भी उसमें लाचार हो जाती है। इसलिए लाचार हो जाती है जब वो जो प्रलोभन देकर के अपना सब चीज परिवर्तन करके अब फंसा लेते हैं बच्चियों को, तो उसमें होता क्या है कि वो इंतजार देखते हैं कि ये 18 वर्ष की कब हो जाएगी, बालिग कब हो जाएगी, कागजों में कब हो जाएगी। अब वो जब इस प्रकार का ध्यान रख करके जब वो फिर सार्वजनिक रूप से आते हैं और फिर वो न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय में उस समय उस बच्ची की हालत ये होती है कि वो उसे कुछ सूझता नहीं है, उसे वो लड़का ही सूझता है, उसी के पक्ष में वो बयान देते हैं। उसे पता भी लग जाता है कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, कुछ भी है, लेकिन वो उसी के उसमें रंगती है फिर। और वो जब साल 2 साल होते हैं तो उसकी जब परेशानी बढ़ती है, उसके खान पान के सिस्टम बदलते हैं, उसकी और चीजें बदलती हैं,
तो वो उस समय फिर वो समझ में आता है उसके, लेकिन उस समय फिर बचता नहीं है कुछ। जी। इसलिए सुनील जी, उत्तर जो प्रदेश आप सरकार तमाम ने समस्याएं जो इस वक्त प्रदेश में आपने देखी या फिर इसके अलावा भी अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की कई घटनाएं घटी हैं जहां हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी की जाती है, उन्हें झांसे में रखा जाता है, जाल बिछाया जाता है और फिर उसके बाद जैसा आपने बताया कि जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो फिर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये जो अध्यादेश उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है, इसमें वो कौन से मजबूत पक्ष हैं जो ये तमाम चीजें ना होने को सुनिश्चित करेंगी प्रदेश में? देखिए, इस अध्यादेश में जो अभी आपने देखा होगा, सरकार ने अभी बुलेट पॉइंट अभी सार्वजनिक भी किए हैं, आपके पास भी आए होंगे। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पैराग्राफ 3 पे लिखा गया है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसको, अगर वो अपना धर्म छुपा लेता है या अपनी चीजें छुपा लेता है और वो फिर प्रदर्शित होता है, तो पहला तो स्पष्ट रूप से ये कानून बना दिया गया है कि उसको 5 साल की सजा होगी और 15,000 रुपये जुर्माना होगा। तो एक ही कानून बनाया गया, उसमें सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन करने के लिए वो नहीं हो सकता है, बाध्य नहीं हो सकता है। और वो अगर वो इस प्रकार से कर लेता है तो उसको उसका सामना करना पड़ेगा, अध्यादेश कानून का करना, मतलब जिहाद के खिलाफ जो ये कानून है उसका, उसको और उसको बेल भी नहीं मिलेगी, उसको जमानत भी नहीं होगी उसकी। तो उसको दोहरे उसके ऊपर जब आक्रमण होंगे तो वो समझेगा फिर इस बात को, उसके लिए सोचने समझने की, और दोनों पक्षों में होगी। कि जैसे आप देखा होगा कि बहुत लंबे समय से जो आप 3 तलाक वाला जो प्रकरण चल रहा था, तो उसका अब कितना लाभ मिल रहा है। अब जाके देखो, आजकल अभी एक न्यूज चैनल पर एक हमसे सवाल कर रहे थे उस बात को लेकर के, मैंने कहा आज तो भले ही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुकदमे पंजीयन हो, केवल पंजीयन भी नहीं होते, बहुत मुकदमे ऐसे, लेकिन जब ये चीज आ जाती है, उस पर पटल पे आएंगी और मुख्य धारा में ये कानून आ जाएगा, तो उसके बाद एहसास होता है। जैसे आज 3 तलाक के मुकदमे अब थानों में किस प्रकार से कितने रेस में पंजीकरण हो रहे हैं। पहले कह रहे थे कि कोई नहीं आएगा, ये कानून हवा में है, ये कानून की आवश्यकता नहीं है, तो तमाम उस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। उस समय कानून बनाते समय विपक्षी दल भी और सामाजिक संगठन भी इस बात को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय अमित शाह जी इसको जबरन कानून को थोपना चाहते हैं। आज उसी प्रकार से लव जिहाद को लेकर के भी विपक्षी हो चाहे सामाजिक संगठन हो, बहुत सारे वो ये कह रहे हैं कि उसमें अधिकतर लोगों के अंदर जो मन में छुपी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये कानून ठीक है, होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ और हानि को देख करके अभी भी वोटों की राजनीति को देख रहे हैं कि वोट किस प्रकार से होंगे। ये अभी उसके दिमाग में राजनीति चढ़ी हुई है, उसमें बच्चों के हित और कल्याण को नहीं देख रहे हैं कि बच्चों का हित क्या है, कल्याण कैसे होगा, ये कैसे रुकेंगे, माता पिता की पीड़ा को कैसे कम होगी। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से समझा है। सुनील जी, जी और बिल्कुल, उसको जो निर्णय आप लिया गया। राजनीति का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि पहले भी ऐसे कानून मौजूद हैं कि अगर धोखा देकर, अगर अपना मजहब छिपाकर अगर शादी की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर नाबालिग को फंसाया जाता है, झूठ बोल के शादी की जाती है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई है। ये कहा जा रहा था कि क्यों ना इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को समझाया जाए, अगर कुछ नेक्सस इसके पीछे काम कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ा जाए। आप कैसे बताना चाहेंगे कि सिर्फ जागरूकता और जो कानून मौजूदा हैं उनके आधार पर इस समस्या को नहीं खत्म किया जा सकता था? इस कानून की जरूरत, इस मजबूती के साथ कानून की जो पालना है उसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर? देखिए, अवेयर करना और जागरूक करना ये तो सबसे पहला काम है ही है। और परिवार में जो माता पिता हैं या परिवार के बड़े लोग हैं, इस बात के अपने बच्चों को जागरूक करने की तो आवश्यकता निश्चित रूप से है, क्योंकि बच्चे को मार्ग को सिखाना हमारा नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है। ये तो बिल्कुल सही बात है और वो होता भी रहा है, वो करते भी हैं। और जागरूकता और समाज के अंदर बढ़ भी रही है, जिस प्रकार से घटना बढ़ती है तो उसके प्रति जागरूकता का एक वातावरण भी बनता है और उस वातावरण के आधार पर लोग उसको जागरूक हो भी रहे हैं। लेकिन जहां ये पहले नाबालिग शादी करने पर रोक थी, प्रतिबंध था, लेकिन वो तो थे ही है, लेकिन ये नहीं था कभी भी कि आप
अपना धर्म, झूठा धर्म बदल करके, अपना नाम बदल करके, अपने चेहरे का, अपने रूप, अपनी वेशभूषा को बदल करके, और तब उसके एक जाल, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि जैसे रावण ने सीता को भेष बदल करके उसको छला। जी। वो स्पष्ट उदाहरण है अपने इतिहास में, हमारे हिंदू समाज में। तो इस प्रकार के अब नहीं कर सकते आप। क्या आप हाथ में कला बांध के चले गए, आप जो है माथे पे तिलक लगा करके चल दिए, आप नाम अपना अपने पप्पू रख लिया, नाम खालिद है, तो ये सब चीजें नहीं हो पाएगी। इसमें ये विशेष रूप से बात आई है। सुनील तो जी, जो इस नाबालिग वाली हाँ, पहले बात थी वो थी, नाबालिग के तो कानून है, नाबालिग का तो सब जगह अपने एक अधिकार है, तो वे रहेंगे भी। लेकिन ये जो है, इसको अब जो उसे रोक दिया गया है, एक प्रकार से फ्रेम, छल, धोखा, ये नहीं कर पाएंगे। सुनील जी, कई ऐसे उदाहरण भी हैं, कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें कोचिंग में लड़की जाती थी, वहां लड़का लड़की मिले, प्रेम बना और उसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। जब पहुंचे मजिस्ट्रेट के सामने शादी करने के लिए, आधार कार्ड दिखाया जो पहले हिंदू बताता था तो बाद में वो मुस्लिम लिखना, और शायद इन्हीं वजहों के चलते जो 2 महीने पहले डीएम को सूचना देनी होगी अगर आप दूसरे धर्म में शादी करते हैं इसी लेकर, या फिर अपनी शादी की सूचना देनी होगी, ये प्रावधान रखा गया। तो इसकी जरूरत क्या इसे ही देखकर कि नाम बदलकर और उसके बाद जो सर्टिफिकेट या फिर जो आईडी कार्ड होते थे उसमें अलग जानकारी और पहचान निकल कर आती थी, लेकिन इसका विरोध इस तर्क से किया जा रहा है कि अगर पहले ही आप इत्तला कर देंगे कि आप शादी करने जा रहे हैं तो समाज और परिवार का दबाव इतना होगा कि वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये इसका लाभ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब ये आपके सामने बाध्यता आ जाएगी, यानी कि चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, दोनों को ये पहले सूचना करनी पड़ेगी, और सूचना करने से परिवार को उसकी जानकारी होगी। हाँ। जानकारी होने के बाद में उसके बचाव के रास्ते मिल जाएंगे, समझाने के रास्ते मिल जाएंगे। अच्छा। अभी क्या होता था कि अभी फरार हो जाया करते थे, और मुकदमे जो है अपहरण के मुकदमे थानों में लिखाए जाते थे। अपहरण, सीधा अपहरण का मुकदमा, कि हमारी बेटी को अपहरण कर लिया गया है। भले ही वो बेटी वो अपहरण नहीं की गई थी, बेटी वो प्रलोभन से भागी है उसके साथ, ये था पहले। लेकिन अब जो है, और जाकर के फिर कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया गया, हाई कोर्ट से जाकर के शादी कर लिए के चले आए। अब ये नहीं होगा। अब उस जैसे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जाकर के कहीं भी किसी भी राज्य में जब कोई जाता है तो जाकर के वो ऊपर से चला आता है। और ऐसे परिवार हैं बहुत कि जिनके पास आर्थिक समस्या है, उनके पास धन नहीं है, जाने के साधन नहीं है, वो कैसे जाए हाई कोर्ट। तो वो पता, अब ये है कि एक पता लग जाएगा कि ये घटना आप करने जा रहे हो, तो उसका पहले आपको पूर्व में पता लगा। तो लव जिहाद पर जो ये अध्यादेश और कानून आ रहा है, तो इसका लाभ ऐसे परिवारों को मिलेगा जो बहुत ही निर्धन परिवार के लोग, उनके साथ ज्यादा हो रहा है। उसमें बच्चा तो कोई भी नहीं जा रहा है, लेकिन वो बेचारे बचा नहीं पाते अपनी बेटी को, वो तो कर ही नहीं पाते, अपनी पैरवी भी नहीं कर पाते, थाने में मुकदमा भी नहीं लिखा पाते। तो ऐसी चीजों को लिए सरकार ने ध्यान में रखा है, और सरकार ने एक समाज और एक धर्म के लिए नहीं है, ये सब पे लागू होगा। कानून सबके लिए है, कानून सबको मानना पड़ेगा। तो जिस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो है, जिस बात को, इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, और इस कानून पर जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें क्या नुकसान है, उन्हें क्या परेशानी है, क्या वो इस कानून का उल्लंघन करने की तैयारी में है क्या, या कानून का जो आज उल्लंघन कर रहे हैं या इस प्रकार के लव जिहादियों के साथ खड़े हैं, क्या उनका वो सपोर्ट कर रहे हैं क्या? इसमें तमाम सवाल खड़े होते हैं जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि लव जिहाद को लेकर के हमारी सरकार ने ये कानून, बहुत अच्छा कानून लाई है, और निश्चित रूप से इसमें उत्तर प्रदेश के परिवारों को लाभ मिलेगा जी। सुनील जी, मैं क्योंकि बातचीत के अंत में है, मैं आपसे कुछ 1-2 सवाल और जरूर पूछना चाहूंगी जो बहुत जरूरी हैं, जिसका जवाब आपके द्वारा जनता तक पहुंचना और जो लोग आपको सुन रहे हैं उन तक पहुंचना जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि इस लव जिहाद के शब्द की जो उत्पत्ति है, जो पहला केस है वो केरल में आया था, उसके बाद कर्नाटक तक जो मामले पहुंचे, तो आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को ही सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी इस कानून को लाने की? देखिए,
जहाँ केरल की बात करते हैं या कहीं और राज्य की बात करते हैं, वहां हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हो चुका, सच्चाई तो ये है। और जहां अपनी बात उठाने में या अपनी बात को वहां दबाव या फिर हित में कानून बनाने के लिए राजनीतिक लोगों की जिज्ञासा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक जिज्ञासा है अपनी। वो चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो, वो चाहते हैं सबको इसका अधिकार मिले, कोई सब पीड़ित को न्याय मिले। तो उनकी एक ऐसी भावना है, उस भावना के आधार पर वो काम कर रहे हैं। और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति के बलबूते पर वोट बैंक को अपना राजनीतिक एजेंडा बना करके काम करते हैं, वो उसके लिए उनको ये इग्नोर करने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल निश्चित बात है, ये शब्द केरल से निकला था और केरल से ये विषय उठा था। ये आपने बहुत अच्छी बात याद ध्यान में आई है, क्योंकि ये बहुत युद्ध स्तर पर वहां काम हुआ है और उस युद्ध स्तर पर काम का वहां कोई विरोध ठीक से कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो हिंदू संगठन है, उन लोगों ने इसके विरोध किया है बहुत वहां, लेकिन वहां की सरकारों ने सुना नहीं है। तो अब ये पूरे देश में जागरूकता आ रही है। अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम राज्य इस पर चिंतित है। चिंतित तो कांग्रेस शासित राज्यों के भी लोग हैं या अन्य, लेकिन क्या है कि उन्हें अपनी वोट बैंक दिखाई दे रहा है कि कहीं उस पर कहीं झटका ना मिल जाए आपको, कि आप उनके इस स्वार्थ को सिद्ध करने में वो अभी साथ दे रहे हैं। हम कहते हैं कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखना चाहिए। देश के भविष्य के और देश के बच्चों के भविष्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी। वो जा किस तरफ जा रहे हैं, उन बच्चों को रोकने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जो बच्चे सोचने में और उसमें विफल रहते हैं, उनको हमें निश्चित रूप से अपने उस उद्देश्य की तरफ, जहां अपने वो जीवन को अपने स्थान में, अपने कल्याण में लगाए, देश के कल्याण में लगाए, तो उसके लिए हमें कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो ये आज जो स्थिति बनी है, तो उत्तर प्रदेश में अपने आप में एक विशाल प्रदेश है और यहाँ से पूरे भारत की एक बात जाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और इसमें सारी चीजों को ध्यान में रख करके उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब उसको लोग तरह तरह के उसके वे निकाल रहे हैं, अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। कानून सबके लिए बनता है, सबके लिए होता है। जी, तो वो कानून सबके लिए आपसे से ही जुड़ी हुई एक और बात कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि अलग अलग अर्थ लोग निकालते हैं क्योंकि लव जिहाद के नाम से ज्यादा ख्याति, ज्यादा पॉपुलैरिटी ये पूरा कानून पा रहा है। हालांकि जो कानून का नाम है उसमें कहीं लव जिहाद का जिक्र नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि लगातार जो एक आवाज उठती है विपक्ष की, वो ये कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले चाहे उनसे जुड़े जो धर्म की कुछ रीतियां हों, उनसे जुड़ी हुई कानून लाए गए, उससे जुड़ी हुई बात हुई, और अब भी ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम युवक बहकाकर हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं उसके खिलाफ ये कानून है। लेकिन आप इसे क्या, इसके ऊपर क्लियरेंस लोगों को देना चाहते हैं कि इस पूरे कानून में लव जिहाद का नाम नहीं? क्या ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए है कि वहां शादी हिंदू लड़कियों की ना हो पाए या किसी अन्य लोगों के द्वारा उन्हें बहकाया ना जाए, या फिर ये सर्वव्यापी है? देखिए, यही तो केवल अंधकार में रख रहे हैं वे लोग जो इस प्रकार की बात को फैला रहे हैं। अभी एनडीटीवी पे परसों दिखा रहे थे कि गौरव और शबनम का एक लव जिहाद, उसको डिबेट भी कर रहे थे। उस परिवार में वहां कितना आक्रोश चल रहा था और वे समुदाय के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किस प्रकार से अपनी तलवारें निकाल करके, अपने छुरे निकाल करके दिखा रहे थे। ऐसा नहीं है, सभी धर्मों में उसका विरोध है। जहां उसको एक रूप से केवल हिंदू बहुसंख्यक है तो इसलिए सोचते हैं कि हिंदू जो है इसके लिए बहुत परेशान है। परेशान वो भी है, परेशान हमारे हिंदू परिवार के लोग भी हैं। वो कोई भी है, मैं पहले भी कह चुका इस बात कि जब किसी भी परिवार की बच्ची जाती है और वो उसको लगता है कि इसका भविष्य, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपसे अनु सिंह जी सर, कि अभी घटना हुई थी यही मेरठ में। अब वो लड़का एक कारीगर था, हाथ का कारीगर था, मिस्त्री था और लड़की एक बड़े संपन्न परिवार की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब उन पर क्या बीती होगी, उन्होंने क्या सपने सजाए थे उस बच्ची के लिए, बेटी के लिए, जब उसको पढ़ाया था, लिखाया था, लेकिन वो कहां चली गई?
और जाने के बाद में उसके 1.5 साल बाद उसकी कैसी दुर्गति हुई है, लेकिन वो घर के मन में भी नहीं चढ़ी। फिर वापिस आने के बाद वो दर-दर की ठोकर खा रही है और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है। तो ऐसी बहुत अनेक उदाहरण है, एक नहीं है। तो इसलिए इस बात का जो विरोधी दल के लोग या फिर कानून का जो विरोध करने वाले लोग हैं, उस कानून में लव जिहाद नहीं दिया गया है। उस कानून में अपने परिवारों के सामाजिक हित को लेकर के, सामाजिक चिंतन को लेकर के, उसमें बच्चों के भविष्य को लेकर के ध्यान में रखा गया है। उसे एक कठोर किया गया है। अभी तक मात्र केवल एक नाबालिग को लेकर के था कि नाबालिग बच्चे से अगर शादी होती है, बच्चे शादी करते हैं, तो उस पर लागू होता था। लेकिन समय के परिस्थितियों को अगर देखा जाए, यानी कि जब पहले ऐसी परिस्थिति नहीं आती थी, पहले आप देखते थे गांव में, मोहल्लों के अंदर बहुत रिश्ते नाते होते थे अपना आप में, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, इस प्रकार के रिश्ते होते थे, उसको मान्यता भी होती थी। आज तो परिस्थिति बदल रही है। आज गांव के घर के सामने ही बच्चे शादी करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसी परंपरा कभी थी क्या? तो आज उस परिस्थितियों को ध्यान में रखा है कि जिस परिस्थितियों में अपराध बढ़े, उनको अपराध की श्रेणी में कहा जाएगा। ये अपराध है। ये सामाजिक, कोई भी समाज, कोई भी उसको मान्यता नहीं दे सकता कि हमारे घर के सामने कोई परिवार रहता हो, दूसरे परिवार के सामने दूसरा परिवार रहता हो, एक पड़ोस में रहते हो, तो वहां रिश्ते नातों की कदर हुआ करती थी। तो ये उसके लिए भी एक मजबूताई आएगी, खौफ पैदा होगा उसका, तो उससे भय होगा, तो उससे जो बच्चे उस तरफ जाते थे, एक प्रकार से अपराध करने की तरफ जाते थे, इस प्रकार का अपराध ये, तो उससे रुकेंगे, बचेंगे, कानून के जागरूक होंगे, उस कानून के प्रति कानून का पालन करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान नहीं है। जो जिन्हें लगता है कि हमारा एजेंडा है, हमारा मिशन है, हम उस मिशन के काम करने वाले, जो नाम आया लव जिहाद करने वाले के सपोर्टर हैं, उनको केवल पीड़ा हो रही होगी, और किसी को पीड़ा नहीं है इसकी, और सब खुश है ना, और कोई किसी प्रकार का किसी को इसमें द्वेष है, और ना उनकी कोई हीन भावना है। तो इसलिए लव जिहाद को लेकर के जो कानून है वो बहुत स्पष्ट है, और वो हमारे सभी धर्मों के लिए है। जी, और सुनील जी, आखिर में मैं बस यही सवाल पूछना चाहूंगी कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मजबूत फैसले लेने वाली सरकार के रूप में देखा जाता है, जो पहले लिए भी हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, और अब उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य बना जिसने लव जिहाद पर चोट की है, सबसे पहले अध्यादेश लेकर आए हैं। आगे क्या है, आगे हम क्या देखेंगे? कौन सी ऐसी कुरीतियां या फिर कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं समाज और देश की हैं जिन पर उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर कानून बनाने पर विचार करेगी? अनु सिंह जी, हमेशा बहुत सारी चीजें समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बनानी पड़ती है। अभी नया उदाहरण है देश के अंदर, कभी नहीं हुआ। जैसी कोरोना वायरस आया भारत में, दुनिया के अंदर, तो कानून बनाने पड़े ना, लॉकडाउन के कानून बनाने पड़े ना जी। तमाम नए कानूनों का हमने अभी निर्माण किया, और उसका पालन कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लोग, अक्षर से पालन कर रहे हैं। मास्क लगाने के लिए कानून, जुर्माना लगाना पड़ा। तो समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, समाज के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में, वो काम सरकार करेगी। और हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है, हम समाज के लिए, और समाज ने सरकार बनाई है। समस्त मतदाताओं ने वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, कांग्रेस को और सपा बसपा को उखाड़ा है, इसलिए कि हमारी पार्टी अपने हित में काम नहीं करती है। हमारी पार्टी समाज और प्रदेश और राष्ट्र के हित में काम करने वाली पार्टी है, इसलिए जनता ने हमें चुना है, और जनता हमसे खुश है। आप देख रहे होंगे लगातार राज्यों के रिजल्ट आते हैं, उपचुनाव के रिजल्ट आते हैं, तो उसमें जनता का भाव पता लगता है। मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सेवा के भाव है। आप काम कर सकते हैं झुग्गियों में जाकर के, झोपड़ियों में जाकर के, बस्तियों में जाकर के, श्रमिकों के कल्याण को लेकर के काम कर सकते हैं, उनके हित में काम कर सकते हैं। तो काम और सेवा का कोई अंत नहीं है, कितनी भी कर सकते हैं।
लेकिन विरोध करना अच्छी बातों को लेकर के जनता भी उसे नकारती है। अब जब जनता नकारती है तो यही हर्ष होगा जो हर्ष हो रहा है। आप जनता के हित में काम करें, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, ना कोई रोकेगा, लेकिन हर चीज को आप रोकने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। उसके उदाहरण है, जैसे इन्होंने अभी जब उत्तर प्रदेश में धरने और आंदोलन चल रहे थे सीए को लेकर के, तो हमारी पहली सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है जिन्होंने ऐसे उग्रवादियों की तरह जो पोस्टर लगाए गए थे, जो सरकारी संपत्ति को जला रहे थे, फूंक रहे थे, मार्ग को रोक रहे थे, जबरन तरीके से कर रहे थे, तो उसका विरोध कर रहे थे कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। वसूली की जब कहीं हमारे मुख्यमंत्री ने कि वसूली उन्हीं से होगी जो सरकारी नुकसान करे, तो हमने उसको जारी किया, तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे काम का विरोध अगर करोगे तो जनता आपका विरोध करेगी। मैं कहना चाहूंगा कि सेवा के लिए, अच्छे काम के लिए आपका सपोर्ट होना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, ये मेरा कहना है इसमें। ठीक, सुनील भराला जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे कानून जो बनने जा रहा है इस अध्यादेश पर अपनी पूरी बात रखने के लिए। और बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर एक बहुत जरूरी संदेश लोगों तक पहुंचाना था, एक क्लियर सोच जरूर पता चलनी थी, और वो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनसत्य न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सुनील भराला जी, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये कानून न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत जरूरी है, और आगे समय समय पर जो भी इस तरह की समस्याएं समाज के लिए, देश के लिए उत्पन्न होती रहेंगी, जो मजबूत सरकारें हैं वो इसी तरह से जनता के दिए फैसले के, जनता के साथ को आगे बढ़ाते हुए उन पर कानून बनाती रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।